हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है और खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बाखैरियत और आफियत से होंगे। बारिश अभी भी थमी नहीं, बारिश 23 अगस्त तक जारी रहेगी। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। के हेडलाइंस में सबसे पहली खबर यह है कि लॉकडाउन 31 अगस्त तक कायम और दायम रहेगा। इसमें कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन कवानीन में थोड़ी सी सख्ती की जाएगी। आवारा कुत्तों का काफिला हर रोज़ बढ़ता ही जा रहा है और ख़ासकर आज़मनगर, संगमेश्वर नगर और कई इलाकों में स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा होने की वजह से लोग बेइंतहा परेशान हैं। हर गली के नुक्कड़ पर यही चर्चा जारी है, हर एक की ज़ुबान पे यही बात हो रही है कि इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कौन सा नुमाइंदा इसमें हिस्सा ले रहा है। सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया है कि वीज़ा की तोसी यानी वीज़ा एक्सटेंशन 30 सितंबर तक होगा। जिन के पास पुरानी सवारियां, पुरानी गाड़ियां हैं, अब एक नई स्कीम के तहत उन गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। शोले को बने हुए आज 46 साल हो गए, लेकिन उससे मिलती जुलती एक खबर अमजद खान का कार एक्सीडेंट सामतवाड़ी में हो गया था। आईपीएल के बाकी मैचेस यूएई में 19 सितंबर से खेले जाएंगे। आप देख रहे हैं BTU orders closure of 6 engineering colleges, one from Belgaum city. Sheikh College of Engineering, Belgavi. The management of the Sheikh Group voluntarily submitted a request for closure of Sheikh College of Engineering and Technology to VTU due to the diminishing admissions, which was subsequently accepted. Along with Sheikh College, Alpha College of Engineering, Islamia Institute of Technology, BTL Institute of Technology and Management, Al Bengaluru, Eklavya Institute of Technology, Chamarajnagar and Shri Vinayak Institute of Technology, KGF. सबसे पहले खबर है लॉकडाउन 31 अगस्त तक जारी रहेगा और तमाम शराइत वैसे के वैसे ही रहेंगे, यानी रात का कर्फ्यू कायम और दायम रहेगा और सैटरडे और संडे का लॉकडाउन भी वैसा ही रहेगा। लेकिन वही दुकानें सिर्फ खुली रहेंगी जहां पे ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें मुहैया की जाती हैं। बार बार इस बात को दोहराना भी ज़रूरी मैं नहीं समझता, क्योंकि लॉकडाउन लगाना बेइंतहा ज़रूरी भी हो गया है। दूसरे कई इलाकों में मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हुकूमत का ये कहना है कि हमें जल्द से जल्द इस वबा का खात्मा करना है, इसके लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी समझते हैं। अब ये लॉकडाउन हमें 31 अगस्त तक बर्दाश्त करना होगा। 31 अगस्त के बाद नई गाइडलाइन जारी किए जाएंगे और उसी के साथ हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं आजकल एक ही मौजूद ज़ेर बहस है, चाहे वो गली का नुक्कड़ हो, चाय की दुकान हो या पान की दुकान हो या कहीं भी आप बैठे हों, तो सिर्फ लोगों की ज़ुबान पे एक ही बात हो रही है, एक ही बात ज़ेर बहस है और वो ज़ेर बहस है बेलगाम सिटी कॉरपोरेशन का इलेक्शन। बेलगाम सिटी कॉरपोरेशन का इलेक्शन कल 23 तारीख को आखिरी नॉमिनेशन की तारीख है, लेकिन बहुत से लोगों ने अब तक अपना नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया। कि असल वजह यह है कि हर वो नुमाइंदा जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, जिनके दस्तावेज भी पूरी तरह से मुकम्मल हो, तभी जाकर उसका नॉमिनेशन फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ऐसे 6 अफराद की जमानत देनी पड़ेगी जिनके दस्तावेज भी पूरी तरह से मुकम्मल हो। इस बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर रखा है इस इलेक्शन के लिए, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस बार के इलेक्शन में वार्ड की तकसीम में बहुत ही अपनी चालाकी दिखाई है और बहुत ही सोच समझकर वार्ड तकसीम किए गए हैं। बात कुछ भी हो, म्युनिसिपल इलेक्शन होने को है। अगर किसी शख्स की एक ख्वाहिश है कि मिल्लत की खिदमत करे, अपनी कौम की खिदमत करे, वो बगैर कॉरपोरेटर बने भी मुल्क की कौम की खिदमत कर सकता है, लेकिन उसमें खिदमत करने का जज्बा होना ज़रूरी है। मैं कॉरपोरेटर बन के कौम की खिदमत करूँगा, मिल्लत की खिदमत करूँगा, ये ख्याल बिल्कुल गलत है।
मैं खुद एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन लोगों की खिदमत करने के लिए मैं हमेशा हर वक्त हाजिर रहता हूँ। मैं भी सोशल काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे एक अंदर जज्बा हो और हर पल कारपोरेटर बनने के बगैर भी आप लोगों की खिदमत अंजाम दे सकते हैं। देख रहे हैं शिफा को है जहाँ, शफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा, सर्दी, सरदर्द, ज़ुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिश में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है और लोग बेनतिया परेशान हैं। कई लोगों ने हमसे शिकायत भी की कि आप कोई ऐसी स्टोरी करें यानी आवारा कुत्तों से निजात पाने की। मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कई चक्कर इससे पहले भी लगा चुके हैं और उनसे इस बात की शिकायत भी की थी और तकरीबन बहुत से आवारा कुत्ते ख़त्म भी हो गए थे, लेकिन फिर से एक बार उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे अवामी लोग बेइंतहा परेशान हैं। मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिक्वेस्ट और ये गुजारिश करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों के साथ साथ भी दूसरे कई ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो हर रोज़ आपको दिखाई देते हैं। मैं फिर से एक बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान से गुजारिश और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों का कुछ ना कुछ इंतज़ाम करें। देख रहे हैं आप देख रहे हैं जिन जिन लोगों के पास पुरानी सवारियां हैं, पुरानी कार्स हैं, पुराने ऑटो रिक्शेस हैं, पुराने ट्रक्स हैं, पुराने वो तमाम व्हीकल्स, वो तमाम सवारियां हैं जिनको जल्दी स्क्रैप किया, भंगार के हवाले किया जाएगा। भारत के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी का कहना है अगर हम इस पॉलिसी को इख्तियार करेंगे तो भारत को, हुकूमत को 40 करोड़ रुपए का जीएसटी का फ़ायदा होगा और बहुत से लोगों को मुलाजिमत भी मिल जाएंगी। इन पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की असल वजह यह भी है कि बहुत से लोग अपनी पुरानी गाड़ियों का मेंटेनेंस, उनकी देखभाल सही से नहीं करती, जिसकी वजह से हवा में जहर आलूद धुआं फैलता रहता है, सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसके अलावा भारत में बहुत जल्द इलेक्ट्रिकल कार्स भी आने वाले हैं और ये तमाम सहूलतें बहुत ही जल्द अवाम के लिए फराहम की जाएंगी। आप देख रहे हैं तमाम खबरों के बाद आप चलते हैं मुख्तसर छोटी छोटी खबरों की तरफ। सबसे पहले खबर है जहाँ पे आप हर रोज़ शॉपिंग करते हैं यानी डी मार्ट। ब्लूमबर्ग ने राधाकृष्ण दमानी को उन 100 अमीर लोगों की फहरिस्त में शामिल किया है जिसमें मुकेश अंबानी, अडानी और कई लोग भी शामिल है। राधाकृष्ण दमानी स्टॉक मार्केट छोड़ने के बाद हाइपर मार्केट का बिजनेस शुरू किया जिसमें उन्हें बेइंतहा कामें भी मिली। उन्होंने सबसे पहले अपना हाइपर मार्केट 2002 में शुरू किया था। आज मुल्क भर में उनके कई ऐसे ब्रांचेस खुले हुए हैं। बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका के हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को यह हुक्म दिया है कि का एक लड़का जो यौम आज़ादी के मौके पर परचम लहराने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठा था, ये लड़का जिसकी उम्र 16 साल थी, 15 अगस्त को एक लोहे की छड़ी के साथ तिरंगा लहराना चाहता था, लेकिन अचानक लोहे की छड़ी अपने सर पे लगे हुए बरकी तारों से लग गई जो उसके सर से गुजर रही थी और अचानक ही उसकी मौत हो गई। कर्नाटका के हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को यह हुक्म दिया है कि लड़के के लवाकिन को, इसकी लड़की के फैमिली को इसका मुआवजा दिया जाए। बात फिर नाम बदलने की आ गई और नाम बदलते हैं यूपी की सरकार। यूपी की सरकार ने फिर एक बार यूनिवर्सिटी बदल दिया है और यूनिवर्सिटी का नाम था मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में भारत के खिलाड़ियों ने अपना शानदार मुजाहिरा किया, जैसे यूपी की हुकूमत ने मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का इरादा किया है। अब इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रखा जाएगा, जो हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर है। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद एक नाम जो हर एक की जुबान पे है और वो नाम है नीरज चोपड़ा। ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में अपना गोल्ड मेडल हासिल किया, जिन पे पैसों की बारिश हो रही है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर मधु भंडारकर ने उनसे मुलाकात की और उन्हें मजाकिया कहा कि आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा कहा मुझे फिल्मों में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
सऊदी अरेबिया ने इस बात का ऐलान किया है कि कोविड-19 से पहले जो भी मुलाजिम अपने अपने मुल्क वापस गए हैं उनकी वीज़ा की तारीख ख़त्म हो गई है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया है कि वीज़ा की एक्सटेंशन यानी वीज़ा में 30 सितंबर तक तोसी की जाएगी। इसमें इंडिया और दूसरे 13 ममालिक भी इसमें शामिल है। आप देख रहे हैं बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड में आज उस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं जिसे बने हुए 46 साल हो गए, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि फिल्म कल ही रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम है शोले। शोले में किरदार अदा किया था अमजद खान ने, जिस किरदार था कितने आदमी थे यानी गब्बर सिंह। गब्बर सिंह अमजद खान जी जो एक बहुत ही अच्छे अदाकार थे, एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन अमजद खान हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कई यादें हमारे पास मौजूद हैं। एक वाक़े का जिक्र है कि द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के लिए अमजद खान को गोवा जाना था, लेकिन उन्होंने अपनी मुंबई टू गोवा की फ़्लाइट को मिस किया। लेकिन उन्होंने मुंबई से कार में सफ़र करने का इरादा किया और मुंबई से गोवा जाने की ठान ली। मुंबई से जब उन्होंने सफ़र शुरू किया तो सावंतवाड़ी के करीब उनके कार का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी में कैसेट चल रहा था, लेकिन जैसे ही कैसेट ख़त्म हुआ उन्होंने कैसेट तब्दील करने की कोशिश की। उसी वक्त एक सामने से आता हुआ ट्रक उनके कार को रौंदता हुआ चला गया, जिसकी वजह से अमजद खान के 9 फसलियाँ टूट गई और कार का स्टीयरिंग उनके छाती में घुस गई। इस कार में मौजूद थी उनकी बीवी, उनके 2 बच्चे, जिनको थोड़ी सी खराशियाँ आने के बाद गोवा से इन्हें बम्बई भेजा गया। इस खतरनाक एक्सीडेंट के बाद उनका ऑपरेशन गोवा के हॉस्पिटल में किया गया। हॉस्पिटल के मुताबिक ऑपरेशन से पहले उन दस्तावेज पे दस्तखत करना ज़रूरी था और इस दस्तखत किए थे उनके दोस्त अमिताभ बच्चन। ऑपरेशन के बाद अमजद खान को बहुत से स्टेरॉइड दिए गए, जिसकी वजह से उनका वज़न दिन ब दिन बढ़ता गया। अमजद खान को खाने पीने का बहुत शौक़ था और इस खाने पीने के शौक़ की वजह से उनका वज़न दिन ब दिन बढ़ता गया और 1994 में हार्ट अटैक की वजह से वो इंतकाल कर गए। और शोले फिल्म जब भी लगती है हम उसे ज़रूर देखते हैं। आप देख रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग IPL का इंतज़ार सब लोगों को है, जो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन किया गया था। अब उसका दूसरा फेस यानी इसकी दूसरी बारी 19 सितंबर से UAE में होने जा रही है। बहुत सी टीमें UAE पहुंच चुकी है। पहली मैच खेली जाएगी मुंबई 11 और CSK यानी चेन्नई सुपर किंग। टूर्नामेंट की दुख की बात यह है कि इसमें बहुत से फॉरेन प्लेयर्स इसमें ना खेलने की ठान ली है। अब देखें आगे क्या होता है। न्यूज़ ट्रैक पे खबरों का सिलसिला जारी है और हमें बताते हुए बेनतिया खुशी हो रही है कि आप न्यूज़ ट्रैक बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। शुक्रिया। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. आप देख रहे हैं